अब देखिए, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे त्रिभुज की रचना बताने जा रहा हूँ जो ये प्रश्न दिया हुआ है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 45 अंश और AB ऋण AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। तो ऐसे त्रिभुज की रचना करने के लिए या कोई भी आकृति हो, उसको ये रचना करने से पहले उसका मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल देख लीजिए, ये मॉडल आप लोगों का है ABC, ये है आप लोगों का 45 अंश और ये है 8 सेंटीमीटर। और देखिए AB, ये इसमें से यदि इसको घटाया जाए तो 3.5 सेंटीमीटर आना चाहिए। बात समझ में आ रहा नहीं है ना? तो इसी का हम रचना आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले स्केल से यह 8 सेंटीमीटर का यह BC एक सरल आधार रेखा खींचेंगे, ठीक है। और B को केंद्र मानकर, जैसे देखिए सबसे पहले यदि मान लो 45 अंश का बनाना है तो पट्टी प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले कोई त्रिज्या लेकर B को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं और उसको त्रिज्या को घटाना बढ़ाना नहीं होता है। पहला चाप लगाते हैं तो 60 अंश, दूसरा चाप लगाते हैं तो 120 अंश, तीसरा चाप लगाते हैं तो 180 अंश, एंड स्वान क्रमवार होता रहता है। अब इसमें से यहाँ से और इसको हम जो 60 वाला है और 120 वाला है, इसका हम कोण अर्धक करेंगे, मेरे कोण का आधा। यहाँ 60 है ना, तो 60 ये 30 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो कोई त्रिज्या लेकर यहाँ से ये चाप काटा, उतने का ही यहाँ केंद्र मानकर ये काटा और फिर इसको स्केल रख कर इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। ये आप लोगों का 90 अंश का हो गया। हमको मेन इस पॉइंट से मतलब है। अब देखिए फिर यदि 90 का आधा कर देंगे तो 45 हो जाएगा। तो अब यहाँ से कोई त्रिज्या लेकर इधर और उतने का ही लेकर यहाँ से लेकर ये काट दिया और इस पर रख कर ऐसे क्या करिए, ये कोण बना दिया। ये क्या बना, ये 45 अंश आप लोगों का हो गया। समझ में आ रहा नहीं है? अब देखिए जो अंतर दिया हुआ है उसको उतने सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर ये B को केंद्र मानकर और ये रेखा मान लीजिए हम यह जो खींचा गया 45 अंश का कोण बनाते हुए मान लीजिए BX रेखा खींचा गया है, तो इस पर 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर हम यहाँ पर मान लीजिए ये काट दिया गया, ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये बिंदु, ये अब इसको हम मिला देंगे, ठीक है। अब मिलाने पे इसको मान लीजिए P बिंदु मान लीजिए या Y बिंदु मान लीजिए। अब जो ये YC रेखा है, YC रेखा को हम लंबवर्धक करेंगे। लंबवर्धक का मतलब आधे सदी के लेकर यहाँ से ये और इधर और फिर यहाँ से उतने का ही, यहाँ से लेकर ये और ये यहाँ लेकर ऐसे खींच दिया। ये रेखा जो इस रेखा को या यहाँ पर काट रही हो, जो यह A बिंदु है, ठीक है। और इसको लेकर हम यहाँ से AC को मिला देंगे। यही त्रिभुज बना ABC। और यह AB में से यह AC को घटाएंगे तो करेक्ट कितना आएगा, यह 3.5 सेंटीमीटर निश्चित आएगा। अब इसका रचना हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे बनाते हैं वैसे लिखते हैं। रचना, सर्वप्रथम BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक सरल
आधार रेखा खींचा और बी को केंद्र मानकर पटरी प्रकार की सहायता से 45 अंश का कोण बनाते हुए BX रेखा खींचा। समझ में आ रहा ना ये वाली रेखा। और 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानकर BX रेखा पर चाप काटा, जो देखिए काटा है। समझ में आ रहा है ना ये, जो BX रेखा को Y पर काटती है। समझ आ रहा है? देखो Y पर काटा नहीं यहाँ पर। फिर YC को मिलाया और पुनः या फिर YC रेखा को लंब अर्धक करते हुए रेखा खींचा। ये वाली रेखा जो BX रेखा को ए बिंदु पर काटती है। देख रहे हैं ना ये। और फिर AC को मिलाया, यही अभिष्ट त्रिभुज ABC बना। देख रहे हो ना? अर्थात देख लीजिए, ये बन गया आप लोग ABC बना। और यह AB में से यह AC को घटाएंगे तो आप लोग सही बनाए रहेंगे। तो 3.5 सेंटीमीटर का आना चाहिए। यदि नहीं आएगा तो सोच लीजिए कि ये क्या है, गलत है। जैसे बताया गया वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। जैसे बनाते हैं वैसे ही ज्योमेट्री के भाषा में हम क्या करते हैं, रचना लिखते हैं। हाँ, यह बात आप लोगों को सही समझ में आ रहा है ना ये ना? हाँ, तो ये यदि समझ में आप लोगों को आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करिए।